आरोप लग रहा है कि ये सरकार तो अल्पमत की है इस वक्त। अगर बहुमत एकनाथ शिंदे के साथ है, अल्पमत की है, तो इस दौरान ये फाइलें कैसे पास हुई? हम भी तो यही कह रहे हैं कि अगर ये सरकार अल्पमत में है, जैसे एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे जी मुंबई से आने से क्यों कतरा रहे हैं? 5 जुलाई तक को क्यों उन्होंने अपनी रिजर्वेशन बढ़ा दी है? मैं तो ये कहूंगी कि सूरत के भी जो बिल्स, होटल के बिल्स पे करने थे, वो भी पे नहीं हुए हैं। सबसे ज्यादा खर्चा कौन से कंजम्पशन में हुआ, वो भी सबके सामने आ रहा है। तो हम भी कहेंगे कि अगर आपके पास नंबर्स हैं, आप आइए, मुंबई आइए, फ्लोर टेस्ट करिए। अब फ्लोर टेस्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक डिस्क्वालिफिकेशन पे डिसीजन ना हो। अब डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन 11 जुलाई तक स्थगित कर दिया है, तो उसमें ना ही हमारी गलती है ना ही उनकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया है। 16 एमएलए उद्धव ठाकरे के साथ बनाम 39 एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ, क्या ये सरकार अल्पमत में नहीं है? एक स्पष्ट सवाल आपसे पूछ रहे हैं। नहीं, मैं भी आपको एक स्पष्ट जवाब दे रही हूँ। अगर ये अल्पमत में होती तो वो प्रूव किया जाता ना। गुवाहाटी में से नहीं प्रूव कर सकते हैं। अब इन 40 में से भी जो आंकड़े आ रहे हैं, कितने सही मायने में उनके साथ हैं, क्यों उनके साथ हैं, ये सब स्पष्ट तो तभी होगा जब मुंबई आकर फ्लोर टेस्ट होगा। तो आप लोग कुछ भी वीडियोस के माध्यम से जो वो कह रहे हैं उसके माध्यम से हम रिलीज करते रहें, उस पर चर्चा करते रहें। मैं कहती हूँ ये आपका समय भी व्यर्थ होगा, मेरा समय भी व्यर्थ होगा। सिर्फ लोगों के मन में ये एंजाइटी होगी कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। पर बात तो यही है, जो भी रहेगी नहीं रहेगी उसका फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिसीजन होगा। देवदत्त कामत, जो आपकी तरफ से वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर अब आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा देवदत्त कामत ने कि इस दौरान जो आपने 11 जुलाई तक अयोग्यता की बात पर अभी रोक लगाई है, यथास्थिति बनाने को कहा है, अगर इस दौरान ये लोग फ्लोर टेस्ट की बात करते हैं तो हम फिर आपके पास आ सके, जिस पर कोर्ट ने भी कहा हां। लेकिन इससे एक छवि ये जा रही है कि बीजेपी और ये बागी विधायक जो हैं, बीजेपी नहीं, बागी विधायक, बागी गुट ने कोर्ट में कहा हमें फ्लोर टेस्ट चाहिए, और आप लोग क्या फ्लोर टेस्ट से पीछे हट रहे हैं? क्योंकि पहले दिन से आप सभी ये कह रहे थे कि फ्लोर टेस्ट के लिए क्यों नहीं आते। अरे फ्लोर टेस्ट मैम, फ्लोर टेस्ट तभी होगा जब हमने जो पास किया है प्रस्ताव, जो डिप्यूटी स्पीकर ने एक्सेप्ट किया है, 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का, उसको तो रद्द नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने। आपने भी निर्णय पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। तो वो रद्द नहीं हुआ है, तो वो प्रोसेस, प्रक्रिया जारी है। 12 तारीख तक उसको होल्ड पे रखा है, क्या निर्णय लिया जाएगा। समय दिया गया है कि आप 11 तारीख तक जवाब दीजिए। पर आप मुझे बताइए, अगर एज पर प्रोसेस वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो क्या फ्लोर टेस्ट तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक इन लोगों का डिसीजन नहीं लिया जाए? कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहेगा, संविधान कहेगा, प्रजातंत्र कहेगा, और नियम कानून यही बता रहे हैं। तो फ्लोर टेस्ट कैसे डिमांड कर सकते हैं जब उन्होंने समय मांगा है जवाब देने के लिए, और समय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। क्या ऐसी आशंका या खबर आप लोग तक भी पहुंच रही है कि शिंदे गुट या बीजेपी राज्यपाल को अप्रोच करके फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं 11 जुलाई से अगर पहले? वो अगर वो मांग भी करें, हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा गवर्नर कैनॉट सेट द एजेंडा, ये बकायदा संविधान में है। गवर्नर कैनॉट ऑल्सो इंडिपेंडेंटली कॉल फॉर द असेंबली सेशन। पहले उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एजेंडा रखेंगे। ऐसे ही पार्लियामेंट ऑफ इंडिया चलता है, ऐसी असेंबलीज चलती हैं। और रही बात, अगर वो फ्लोर टेस्ट का की बात भी करें, जो रोज सवेरे से मैं सुन रही हूँ, मंत्रालय भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, 5 इनके हक में, डिप्यूटी सीएम ये, 6 सीएम वो, जो भी बात चल रही है, ये सब इट विल कम टू बीइंग नल एंड वॉइड सिंपली बिकॉज वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट पे के निर्णय पे, कल के निर्णय पे आधारित है कि वो रुकना पड़ेगा जब तक ये डिसीजन नहीं होता है कि एमएलए सस्पेंडेड है, नॉट सस्पेंडेड है, डिस्क्वालिफाइड है या नॉट डिस्क्वालिफाइड है। तो फ्लोर टेस्ट, एक और चीज मैं कहूंगी जी, मामला 11 जुलाई तक टल गया प्रियंका जी। लेकिन 11 जुलाई तक टला है जी। नहीं, खतरा तो उनके लिए भी नहीं टला है कि कहीं फिर से फडणवीस जी के लिए एम्बैरेसमेंट ना हो जाए। तो इट वर्क्स बोथ वेज। सरकार हमारी चल रही है, हम लोग सरकार के जो भी काम है, जो भी मंत्रालय इनको मंत्री पद से मुक्त किया गया है, उसकी मीटिंग आज कैबिनेट की 5 बजे होने ही वाली है कि क्या क्या निर्णय लेने हैं, कैसे काम करना है। तो हम, अपनी सरकार चल रही है, और जैसे ही ये डिसीजन होगा, आप स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस क्या होगा, कितने हु स्टैंड डिस्क्वालिफाइड, हु कैन वोट इन विच कैपेसिटी, ये मर्ज होकर वोट करेंगे कि डिस्क्वालीफाई होना पसंद करेंगे, ये सारे निर्णय तो अब 11 जुलाई के बाद ही होंगे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर बात हो रही है, डेप्यूटी स्पीकर की भूमिका को लेकर जो जज की टिप्पणी थी, उसमें उन्होंने कहा कि आप अपने ही मामले में जज कैसे बन गए।
ये तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका को पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। नहीं, अगेन यू आर इनकरेक्ट इन रीडिंग दैट जजमेंट। 3 मुद्दे रखे गए थे। एक था कि उनको समय चाहिए एमएलएस को जवाब देने का। दूसरा था कि इन्होंने एक पेटिशन मूव किया था टू डिसमिस द डेप्यूटी स्पीकर, नो कॉन्फिडेंस ऑन द डेप्यूटी स्पीकर, है ना, और उसमें उन्होंने कहा। तीसरा था डिस्क्वालिफिकेशन का पूरा मुद्दा, और चीफ विप जो चीफ विप बने हैं और पार्टी लीडर बने हैं, लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर, तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर चर्चा नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा कि हम आपको नोटिस दे रहे हैं कि ये डिसीजन कैसे हुआ। ये वैसे ही है जैसे उन्होंने रिमार्क मारा कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, अब महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने क्यों नहीं गए। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ये लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से चुनकर भले ही आए हों, महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व जरूर कर रहे हों, पर महाराष्ट्र पे इनको भरोसा नहीं है। इनको सुप्रीम कोर्ट पे इसलिए जाना पड़ा कि कहीं इनको लगता है कि वो किसी के संरक्षण में ही रहेंगे तो बचाव रहेगा। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाना मतलब सरकारी संरक्षण है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अगर वो महाराष्ट्र हाईकोर्ट पे विश्वास नहीं रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मेरे शब्द नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप लोग महाराष्ट्र से चुनकर आए हैं, आपका पहला स्टेप महाराष्ट्र हाईकोर्ट होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट नहीं होना चाहिए था, जिसका वो लोग जवाब नहीं दे पाए हैं। तो मैं इस पे ज्यादा नहीं टिप्पणी करना चाहूंगी। मैं तो आपको बस रिमार्क्स, क्योंकि आपने वो रिमार्क बोला कि आप ही जज हैं, आप ही ज्यूरी हैं, तो उन्होंने उस मुद्दे पे रखा जब डिस्क्वालिफिकेशन। और मैं ये भी बता दूं, जब नोटिस आया है और जब हमारी तरफ से दलील, डिप्यूटी स्पीकर की तरफ से अगर दलील जाती है, वो बहुत स्पष्ट है कि अगर कोई चीफ विप नहीं है, पार्टी लीडर नहीं है, उनकी लेजिस्लेटिव पार्टी नहीं है, लेजिस्लेटिव पार्टी ऑथराइज नहीं है, तो किस आधार पे एक अननोन ईमेल आईडी से एक लेटर दे सकते हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन दिखा सकते हैं। आई मीन द लॉ इज प्रीटी क्लियर।